बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन फॉल 2025 के रिलेटेड है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एडमिशंस का, एडमिशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन शो है फीस स्ट्रक्चर का, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो हो जाएगा। इधर ऑप्शन शो है डाउनलोड पीडीएफ का, डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर का फीस स्ट्रक्चर जो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीबीए प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,58,500 रुपीज है। बीएस एविएशन मैनेजमेंट प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,48,000 रुपीज है। बीएस हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,17,000 रुपीज है। बीएस बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,16,500 रुपीज है। बीएस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,15,000 रुपीज है। बीएस कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,75,500 रुपीज है। बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,49,000 रुपीज है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,63,000 रुपीज है। बीएस डाटा साइंस प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,44,000 रुपीज है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बीएस रोबोटिक्स, बीएस गेमिंग एंड मल्टीमीडिया प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,44,000 रुपीज है। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,80,000 रुपीज है। बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,80,000 रुपीज है। बीएस सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,80,000 रुपीज है। फार्म डी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 2,20,000 रुपीज है। डीपीटी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,62,000 रुपीज है। बीएस मेडिकल लैब साइंसेज प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,12,200 रुपीज है। बीएस डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,10,000 रुपीज है। बीएस मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,56,000 रुपीज है। बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,05,000 रुपीज है। बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,10,000 रुपीज है। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 95,000 रुपीज है। बीएस रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 88,000 रुपीज है। बीएस कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 90,000 रुपीज है। एलएलबी प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,92,600 रुपीज है। आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो आपने वो लाजमी चेक करना है। फीस स्ट्रक्चर जो चेक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन पोर्टल जो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना सबसे पहले CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कैंपस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने नेशनलिटी जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने रीजन का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने लास्ट डिग्री जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे अपने टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपके कितने सिबलिंग्स यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अपने उनका नंबर जो है वो इधर टाइप करना है। इसके बाद अपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हुई है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनके अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने डू यू हैविंग एनी डिसेबिलिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। अदरवाइज अपने इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपना एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद अपने कंट्री का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने प्रेजेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है।
एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने फादर गार्डियन डिटेल जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद फादर की एजुकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर की मंथली इनकम जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद फादर का CNC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का सेल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। फादर गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करनी है। टोटल 3 प्रोग्राम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री प्रोग्राम को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। डिग्री प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक किया या O लेवल किया अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक साइंस के साथ किया या आर्ट्स के साथ किया अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने FSC के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNSE की बैक साइड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने डोमिसाइल की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इनकेस अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो अपने फादर के CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन शो है डाउनलोड वोचर का। डाउनलोड वोचर के ऊपर अपने क्लिक करना है। डाउनलोड वोचर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वोच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज़ का है, जो कि आप किसी भी HBL बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद वोचर नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने डिपॉजिट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट जो अपने वो टाइप करनी है और सबमिट वोचर डिटेल के ऊपर अपने क्लिक करना है। पेड चलान की डिटेल जो है इंटर करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।